हेलो गाइज, एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। पिंकी की दुनिया में गाइज आपका स्वागत है। तो मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है। मैं कहीं ऑटो में बैठी हूँ। तो गाइज मैं मम्मी के घर आई थी, एकदम से अचानक से कुछ काम आया था, बाहर जाना था मम्मी को, तो मम्मी ने मेरे को बुलाया था। तो मैं, मम्मी, भाभी और आंटी, हम चारों जने गए थे। हम गए थे किसी और काम से, फिर हमारा वो काम हो गया। तो उसके बाद फिर हमने प्लान चेंज किया था कि कहीं और भी चलते हैं, बाहर आए। तो गाइज अभी आप देख सकते हैं, मम्मी बैठी है, आंटी बैठी है और हम सब रिक्शा में बैठे हुए हैं। अब मतलब अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा ही। शादी का फर्स्ट टाइम बाहर निकली थी, बट बहुत धूप था, बहुत ज़्यादा ही धूप था। फिर गाइज हम गए थे चांदनी चौक हम गए थे। जैसे कि हमें तो कुछ नहीं लेना था, क्योंकि अभी तो हमारी शादी हुई है, मेरी शादी हुई है, हमारी अभी शॉपिंग खत्म हुई है, जैसे आपको पता है। तो आंटी को ना कुछ सामान लेना था, जैसे कि साड़ी वाड़ी लेना था आंटी को फेस्टिवल के लिए। तो आंटी बोली कि चलो पिंकी चलते हैं, देख लेंगे कैसे क्या होता है। तो फिर हम लोग गए, हमने शॉपिंग वॉपिंग की खूब सारा। फिर मेरे को भूख लग गई थी, क्योंकि हम लोग कुछ भी नहीं खाए थे गाइस, कुछ भी नहीं। तो हम सब यहाँ पे कचौरी खा रहे हैं, खूब सारी मस्ती भी कर रहे हैं, तो और बात भी कर रहे थे। तो आप बस ब्लॉग में बने रहें। किसी और काम से आए थे, फिर हमने सोचा क्यों नहीं हम चांदनी चौक भी घूम लेते, क्योंकि यहीं आसपास में ही थे। तो अभी हम लोग कचौरी खा रहे हैं, फिर हम जाएंगे कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे कचौरी खा रही आंटी, ये मम्मी आए और आप लोग भी खाए कचौरी खा रहे हैं। फिर ये गाइस चांदनी चौक का फर्स्ट दुकान है जिसमें हम गए थे, मतलब हमारी फर्स्ट एंट्री हुई थी इस दुकान में। जो कि साड़ी तो गाइस बहुत अच्छी थी, बट प्राइस हमें बिल्कुल सेम जो यहाँ पे है ना, वही प्राइस वहाँ भी था। कुछ भी मतलब बिल्कुल भी डिस्काउंट वगैरह नहीं लग रहा था। मतलब ये हमारी जाति बाहर के ही था, ज़्यादा अंदर हम मार्केट में नहीं गए थे। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप ज़्यादा कपड़े लेते हो, जैसे ज़्यादा साड़ी लेते हो, तब आपको सस्ता मिलता है। उसके लिए भी आपको अंदर जाना पड़ता है। ये सब जो शॉप है बिल्कुल मार्केट में जाके स्टार्टिंग की शॉप है, उसमें कोई फायदा नहीं होता गाइस, सेम रेट मिलता है, इतना दूर जाके भी कोई फायदा नहीं। बट हाँ, साड़ी सब बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी साड़ी थी। बट अभी हमें लेना ही नहीं था, क्योंकि अभी हमने शादी की शॉपिंग की है, खत्म। अभी मेरी शादी हुई, हमारा फर्स्ट दुकान था। एक तो यहाँ पे ना गाइस आपको जबरदस्ती ले जाएगा दुकान में, खींच के कि मैडम ले लीजिए, और आपसे ये बोलेगा कि 100 रुपए में, 50 रुपए में, 150, 200 की साड़ी है गाइस। जब आप दुकान में जाओगे ना, तो आपको इतना महंगी साड़ी दिखाएगी, इतनी महंगी, क्या बताओ गाइस। तो इसलिए आप कभी भी जाते हो तो उनके बातों पे नहीं जाना, आप अपने मन से, जो उनसे दुकान में आपका मन हो उसी में आप जाना। फिर हम लोग ना अरुण वस्त्रालय की तलाश करते, जो कि वो फाइनली हमें दुकान मिल गई थी। और ये दुकान गाइस चांदनी चौक का फेमस दुकान है। और यहाँ पे मम्मी बता रही थी कि अगर आप सुबह आते हो तो 4-5 लाइन लगी रहती है, और यहाँ पे लोग 4-4 बजे मॉर्निंग में आके लाइन लगाते हैं। बट हम गए तो उतनी भीड़ नहीं थी, नॉर्मल हमारी एंट्री हो गई थी। यहाँ पे हम लोग नाम वाम लिखवाए थे, नंबर दिए थे फोन का, उसके बाद एंट्री हुई थी। और गाइस इस दुकान में इतने सारे स्टाफ, क्या ही बताऊं मैं आपको, बहुत अच्छा लगा। अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। फिर हम लोगों ने भी इस दुकान से शॉपिंग की थी, और बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा। इस दुकान के अंदर साड़ी भी पसंद आ जा रही थी। फिर हम लोग नेक्स्ट दुकान में आ गए थे। तो यहाँ की भी साड़ी अच्छी थी, और इसका प्राइस भी अच्छा था। ये शायद मेरे ख्याल से 200-300 में लगी हुई थी साड़ी। बहुत अच्छी साड़ी थी, बहुत ज्यादा ही अच्छी थी। और बाकी मतलब अपने मन से अगर आप गाइस शॉपिंग करो तो अच्छा। वहां पे आपको इतना लोग फोर्स करेगा ना, हद से भी ज्यादा, आपको एकदम परेशान ही कर देता है। तो इसलिए अगर आप कभी भी जाते हो तो अपने किसी का सुनना ही नहीं, अपने मन से जाना। फिर गाइस हमें भूख लग गई थी, 2-3 बज गया था। तो फिर हम लोगों ने गोलगप्पा खाया था सब साथ में, क्योंकि सच में बहुत भूख लग गई थी, प्यास भी बहुत लग रहा था, क्योंकि बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी, हद से भी ज्यादा गर्मी। फिर हम लोग बस की तलाश में पुरानी दिल्ली स्टेशन पे आए थे। और गाइस हमारी शॉपिंग भी हो गई थी यहाँ पे। जैसे कि आपको मम्मी अभी थैला दिखाएंगे, ये रहा अरुण वस्त्रालय से ग्रीन कलर का थैला है। और हम लोग बस के लिए आ रहे थे, बस पकड़ने के लिए। और गाइस हम बस से गए भी थे, बस से आए भी थे, फ्री सेवा में। और बस तो आई नहीं रही थी गाइस, क्या बताओ, इतना वेट किया था तब जाके बस आया था, इसलिए और ज्यादा थकान हो गई थी। फिर फाइनली हमें बस भी मिल गई थी। मैं और मम्मी साथ में बैठे थे, और आंटी या भाभी साथ में बैठी थी। पूरी बस खाली थी, आगे मतलब आते भीड़ हो गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्री बस, कोई टिकट नहीं, कोई किराया नहीं, बस आराम से आके बैठ जाओ फ्री में और खूब मजे करो। बहुत अच्छा लगता है गाइस, मुझे तो मतलब ट्रैवलिंग बहुत पसंद है गाइस, लेकिन मैं बीमार पड़ जाती हूँ। ये हमारा टिकट है, टोकन लेना पड़ता है गाइस, बेशक पैसे ले या न ले। फिर ये सदर बाजार का गाइस मिठाई पुल जो बोलते हैं, जहाँ पे दाल वाल मिलता है, वहीं से बस लेके आया था, सदर बाजार से लेके आया था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको ये भी दिखा दूं। और ये बिल्डिंग मतलब इतनी ऊंची बिल्डिंग थी, बहुत ऊंची बिल्डिंग थी, पता नहीं कितने 40 की 50 फ्लोर तो बनाई होगा इसमें। तो मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो फिर हम लोग उत्तम नगर में आए थे गाइज। मम्मी सब गई थी मच्छी लेने के लिए, क्योंकि उत्तम नगर मच्छी मार्केट लगता है बहुत बड़ा। मैं बाहर खड़ी थी, मम्मी सब गई थी। फिर हम लोगों ने घर के लिए ऑटो ले लिया था उत्तम नगर से, घर से लेके बालाजी चौक के लिए। बहुत ज्यादा थक गए थे, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा हमारे फेस पे कितना ज्यादा थक गए।
बाकी बहुत मज़ा आया। और फिर मैंने सोचा मैं चाउमीन भी ले लेती हूँ, मेरे को भूख लग रही थी, फिर मैं चाउमीन ले रही थी अपने एरिया में ही। यहाँ पे चाउमीन लिया मैंने, यहाँ भी बहुत टाइम लगा था गाइस, फिर मैं घर आ गई थी। चांदनी चौक गई थी, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा ब्लॉग में। पहले हम कहीं और गए थे और किसी और काम से गए थे गाइस, और लेकिन दो लोग गए थे हमारे साथ, एक आंटी एक जैसे भाभी लगेंगी वो, तो उन लोगों को जाना था चांदनी चौक, उन्होंने हमें घर पे बताया था। जब हम वहाँ गए तब कह रहे हैं कि पिंकी चांदनी चौक लेके चल, फिर उन सबको चांदनी चौक पे लेके गया। मैं बहुत अच्छे से थक गई, अब जैसे कि देख रहे हो मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई हूँ आके, सारा मम्मी कर रही है। फिर हम वहाँ से आके उत्तम नगर में मच्छी मार्केट है जो दिल्ली के उनको पता होगा, वहाँ गए तो मम्मी से मछली वगैरह ली है, फिर लेके आए। मम्मी खुद बना रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा। बहुत दिनों बाद बाहर निकली, धूप है, इतना ज़्यादा धूप था, बहुत धूप था। और बस से सफ़र करना जो करता है उसको पता हुआ कितना मुश्किल होता है। तो बस अब मम्मी बना रही है मछली, मैंने तो कुछ भी हेल्प नहीं करवाया, बस तो सर दर्द रहा। मम्मी ने तेल में लगा दिया, दवाई ववाई खाई हूँ। अब थोड़ा तब जाके मैंने सोचा क्यों नहीं ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, कंटिन्यू कर लेती हूँ ब्लॉग को। तो बस आप ब्लॉग में बने रहो, अगर खाना बनता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। मच्छी बन रहा है, वैसे मम्मी मछली बना रही है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये ब्लॉग नेक्स्ट डे स्टार्ट किया है मैंने। कल तो गाइस इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, बहुत ज़्यादा ही, तो कल मैं बिल्कुल भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, मैं सो गई थी। खाना वाना खा के मम्मी ने मछली बनाया था, मतलब सारा काम मम्मी ने किया था, मैंने कुछ भी नहीं किया कल पूरा दिन, बस मार्केट गई और इतना ज़्यादा थक गई क्या बताऊँ मैं आपको। तो ये ब्लॉग मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में शूट कर रही हूँ। तो इस ब्लॉग का आप रहने देते, यहीं पे एंड करते थे। ब्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। और मैं ये शॉपिंग किसके लिए गई थी करने के लिए, जैसे कि अभी मेरी शादी हुई, मैं दोबारा चांदनी चौक गई, क्यों गई, ये सब आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। आप कमेंट करना, शेयर करना, खूब सारा प्यार देना। और सुबह का टाइम है तो अभी मैं बैठी हूँ चाय वाय नाश्ता लेके, नमकीन चाय बिस्किट सब लेके बैठी हूँ। तो बस अब बस इस ब्लॉग में बने रहे, आप खूब सारा प्यार दे, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय माता दी, बाय। और वीडियो को प्लीज़ खूब सारा मतलब प्यार दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और कमेंट करके ये बताओ कि किस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए। ब्लॉग डेली नहीं आ पाता है गाइस, क्योंकि घर में रहती हूँ मैं, मतलब इतने सारे मतलब डेली डेली का कंटेंट नहीं बन पाता है। डेली बस यही कि खाना है, घर का काम पता ही है आपको, इसीलिए तो बस जैसे भी होगा मैं ब्लॉग डालती रहूँगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहे। जब तक के लिए जय माता दी, सब अच्छे रहे।